आई होप यू गाइस सो गाइस अभी जा रहे हैं पेटीएम में हाफ मंथली पेपर हुआ है तो उसका जा रहे हैं। सो गाइस मीट यू लेटर। क्या हो रहा है? चलो समझ रहे हैं स्कूल में। सो गाइस हम लोग घर पे आ गए हैं पेटीएम अटेंड करके। हाफ ईयरली पेपर का रिजल्ट था और पेपर उतना अच्छा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ हमेशा। और कितना भी समझाओ कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन ये नहीं पढ़ती है अच्छे से, ध्यान दे के नहीं पढ़ती हैं, फ़ोन में लगी रहती है। मैं समझा के थक गई हूँ कि हमारे पास इतना सुविधा नहीं था तो हम नहीं पढ़ पाए उतने अच्छे से। हम पढ़ना बहुत चाहते थे, उसका आज हमें अफसोस करके भी क्या करें, क्योंकि हमें वो सुविधा ही नहीं मिला था। हमारे घर से इतना स्कूल दूर था, ना वैन की सुविधा, ना गाड़ी की, और ना हमारे पेरेंट्स के पास उतना समर्थ भी नहीं था कि मतलब कहीं। और हम 5 बहनें हैं तो पढ़ाने का इतना वो नहीं था। और इनको हम पढ़ा रहे हैं इसको तो बोलो कि पढ़ लो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ मत सोचो, सब कुछ मिलना है तब भी। और अगर जहाँ एक बच्चा है और कहाँ हम लोग 5 थे तो 5 बच्चे और एक बच्चे में मतलब जो इनको मिलता है इसको वो हमें नहीं मिल पाया। तो हमें उस बात का दुख भी नहीं, क्योंकि हमने पढ़ना तो बहुत चाहा, मतलब अच्छे से कि पढ़ लिख के कुछ बने। और हमारे पापा ही मतलब चाहते भी थे कि कुछ बने, लेकिन अपने समझ के हिसाब से जो भी था वो पढ़ाए हो। और हमने पढ़ा भी, हमने उनका रिस्पेक्ट किया बहुत बहुत बहुत। हम अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं, हमें तो हिम्मत नहीं होती थी पापा ही के सामने खड़े हो जाएं आके, इतना डर। और इसलिए और तो अभी मैं खाना बनाने जाऊंगी, अब हो गया ये कैसे टॉपिक ही बिल्कुल। और मैं पढ़ाई के ऊपर से मैं पढ़ाई की बात बोल रही थी तो अपना फिर सब कुछ याद आता है कि हम लोग कैसे नानी के घर में बचपन में छोटे से उम्र में, बिल्कुल कितने 7-8 साल के थे तब हमारे नानी के घर पे हमारे पापा ही छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरी नानी अकेले थी तो वहाँ पे छोड़ दिए थे कि उनके पास कोई बच्चा रहेगा तो उनका मन भी लगेगा। और मुझे और मेरी बहन को, मेरी बात बड़ी जो है संगीता, दोनों को छोड़ दिए थे कि वहाँ पे वो प्राइवेट स्कूल था पास में बिल्कुल। तो उस समय के लिए वो प्राइवेट स्कूल बहुत महत्व रखता था और उस गांव में खुला था पास में, और पढ़ाई इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी। तो हम लोग मतलब काफ़ी समय तक वहाँ पे पढ़े थे, 5th तक पढ़े थे शायद। उसके बाद मेरी बड़ी बहन का जब शादी हुआ, उसके 14 साल की उम्र में शादी हो गया था। फिर हमारा पत्नी, हाँ मतलब उस समय पापा जी को लोगों ने ऐसे चढ़ा दिया कि हाँ शादी कर लो, कि उनके हमारे घर के ही लोग ऐसे मतलब कर दिए उनको कि हमारे पापा जी अपने भाइयों की बातों में आ जाते थे हमेशा। और वो लोग हमेशा कभी अच्छा नहीं सोचे हमारे बारे में, बुरा ही सोच के। और मेरी दीदी का शादी भी करवा दिए जल्दी, और तब शादी हो गई। उसके बाद हम नानी के घर पे, पता नहीं हमें मन में पता नहीं अजीब सा होने लगा कि नहीं हमें मम्मी पापा के साथ रहना है। फिर हम लोग रोने लगे कि नहीं मुझे वहाँ नहीं रहना है, नहीं रहना है नानी के पास। तो फिर हम लोग गाँव चले आए अपने। फिर वहाँ से हम कहीं और फिर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ हमारा। तो गांव से बहुत दूर था, 2-4 किलोमीटर हम पैदल जाते थे इतनी गर्मी में। सोचो जून जुलाई में हम पढ़ने जाते थे पैदल, और सुविधा नहीं था हमारे पास, ना साइकिल ना वैन ना कुछ। और हम पैदल अपना बैग लेके, और हाँ बैग लेके, वैन नहीं था उस समय, मतलब वैन होता होगा लेकिन मतलब शहरों में, गांव में कहाँ होता है वैन या बस। नहीं तो हमारा पूरा गांव वाला है, मतलब पूरा ही गांव है, प्योर गांव जो होता है वैसा है। तो हम फिर धूप में इतने दूर जाते थे। सुबह हमारे गांव में तो 9 बजे से स्कूल होती है और 4 बजे तक की होती है। तो हम कभी लंच ले जाते थे, कभी लंच भी नहीं ले जाते थे। हम तो बचपन से ही खाना बनाना सब कुछ हमने सीखा था। मैं तो 10 साल की उम्र से रोटी सब कुछ बना देती हूँ। तो फिर वहाँ पे पढ़े, उसके बाद शादी हो गई। जब मेरी भी शादी जल्दी हो गई, मतलब मेरी ठीक ठाक 21 की उम्र में हुई थी। मेरी दीदी की तो बहुत जल्दी हो गई, दूसरों के चढ़ाने में, बहकावे में। पापा जी को बिल्कुल उन लोगों ने चढ़ा दिए कि नहीं कर लो शादी, तो कर दिए पापा जी। फिर हम नानी के घर से आ गए। फिर नाना जी बुलाते रह गए कि नहीं आ जाओ यहाँ पे पढ़ लो अच्छे से, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई है। फिर हमारा मन नहीं किया। और कुछ लोगों ने हमारे बचपन में इतना हमें टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, मतलब बच्चे पे एक जो होते हैं ना हमारे मौसी इतना हमें टॉर्चर करते थे, खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे, ऐसे करते थे हमारे साथ नानी के घर पे। नानी ना जी उनका साथ देते थे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग 5 बहन थे और उनके बेटे थे। तो ये बहन मतलब हम लोग लड़की हैं, इसलिए हमें टॉर्चर करते थे वो लोग कि हम लोग लड़की हैं। बोलते थे कि
तुम लोग कौन सा, हम मर जाएंगे तो कंधा दोगे, उनका बेटा है तो वो कंधा देंगे। तो मेरी मौसी हमें बहुत मारती थी। सो गाइस मिट्टी लेकर मुझे रोना आ गया याद करके, मैं इमोशनल हुई। तो सो गाइस मिट्टी ले, तो मैं बता रही थी कि पहले कितना लड़के लड़की में भेदभाव, अब तो नहीं है। मतलब अब तो हम तो बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि मैंने भी एक लड़के पहले के, मैं तो आज तक ये नहीं सोची कि मुझे लड़का नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं सोचा मैंने कभी। लेकिन जब हम थे ना तो मेरे नानी नाना जी इतना ज़्यादा भेदभाव करते थे कि उनको और मौसी को, 2 मौसी को लड़का था और हम लोग 5 बहनें थे। तो लोग इसलिए हमें ज़्यादा वो करते थे कि उनको लड़का है तो उनके मरने के बाद उनको वो आग देंगे, इसलिए कि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, हम लड़की हैं। तो बहुत टॉर्चर हुए बचपन में। तो वैसे ये देखो, आप देख सकते ये 2 तरह का बनता है। एक तो ये कढ़ाई में ऐसे बनता है तल के, और एक मतलब गैस पे वो एक ना लोहे की वो आती है, क्या बोलेंगे उसको, जाल नेट टाइप की। तो वो गैस पे रख के उस पर लिट्टी ऐसे ही बना के और उसमें ऐसे फिल करके ये जो ये सत्तू है इसको इसमें फिल करते हैं और फिर उसको गैस पे पकाते हैं, वो जो लोहे की नेट आती है उसके साथ। और शायद इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन भी आती है लिट्टी बनाने वाली, मुझे पता नहीं है वैसे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आती है, वैसे मुझे पता नहीं है, देखा है मैंने कहीं, मुझे ये भी लगता है कि मैंने देखा है क्या, मतलब जैसे उसको लिट्टी को पकाने वाली जो ऐसे ही चूल्हे पे पकाते हैं तो मेरे पास नेट भी नहीं है लोहे वाली, और तो मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ, या तो उसका पराठा बना लेते हैं सत्तू का, और या ये कढ़ाई में बना लेते हैं। और ये मैंने बनाया है चोखा, देख सकते हैं आप लोग कितना टेस्टी सा है। इसमें है आलू, बैंगन, टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक एक्सेट्रा। ये चोखा बहुत टेस्टी होता है, मतलब आप लिट्टी के साथ ज़बरदस्त क्या मज़ेदार खाना है ये। जो बिहार से हैं ऐसे भी लोग, ये तो इंटरनेशनल लिट्टी चोखा होता है, हर जगह मिलता है। यहाँ पे मैंने चंडीगढ़ में कहीं नहीं देखा है, लेकिन मैंने दिल्ली में देखा है, वहाँ पे ना लोग, मैंने खुद नहीं देखा है लेकिन किसी किसी के ब्लॉग में देखा है कि वो खाते हैं वहाँ लिट्टी चोखा। और चंडीगढ़ में मैंने आज तक ना कभी सर्च किया कि मिलता है कि नहीं, और मुझे पता भी नहीं है, वैसे मिलता ही होगा शायद, क्योंकि लिट्टी चोखा तो ये इतने गोरे क्यों लग रहे हैं? आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा है। और चूल्हे वाला जो होता है ना वो और अच्छा लगता है, जो ऐसे पकाते हैं, या तो एक आग में पकाते हैं जो गांव में हमारे। मेरे को आलू वाला खाने का बहुत मन हो रहा है। सर्दी आ रही है तो पराठे बनाएंगे, आलू के, मूली के, पालक के, मेथी के, प्याज के, पनीर के, गोभी के, इतने सारे पराठे होते हैं, सत्तू के। गोभी के तो नहीं खाते हम लोग। जो गांव में होता है ना तो उपले पे ना लोग पहले ना उपला को जला के और उस पे वो, तो यहाँ पे उपला मिल तो जाता है, वैसे खरीद के लोग लाते हैं, मैंने देखा है, वो भी मैंने ब्लॉग में देखा है। तो मैं नहीं लाती, यहाँ पे जगह अपना घर होता है तब ना, रेंट के रूम में, मुझे क्या पता तो गांव में लोग बनाते हैं ऐसे, उपले को पहले आग जला के फिर वो जो आग बुझ जाता है सिर्फ वो बन जाते हैं ना उसके, तो उस पर बनाते हैं, या कोयले पे। लेकिन यहाँ पे तो मैं कढ़ाई में बनाती हूँ। जिसका अपना घर होगा ना वो सब सुविधा रखता है, वो चूल्हा एक ना क्या बोलते हैं, लोहे की एक चूल्हा भी आते हैं, उसमें कोयला जला लो और उस पर लिट्टी बना लो, वो घी फिर उसको फ्राई करके आग पे वैसे, और उसके बाद उसको फिर जो आग पे वो करते हैं ना पका के वो लिट्टी को, और फिर घी में पूरा घी एक कटोरी में किसी में रख के और पूरा उसमें घी में उसको डीप करते हैं लिट्टी को, और फिर चोखा चटनी के साथ खाते हैं लोग। तो अभी फिलहाल ऐसे ही खाते हैं। सो गाइस वीडियो